गल सारी सरकार दी है, ना किसी लीडर दी है, ना किसी वजीर दी है, ना किसी सदर दी। गल सारी आला हज़रत पाक का वो शेर तेहरान भाई ने पढ़ा। मैं हर तकरीबन महफिल में पढ़ता हूँ पहले कि वो जो ना थे तो कुछ ना उच्ची ते कौन है यार। मुझे पता साढ़े पाकिस्तानी जेडे ना ऐस बात दे कायल ने कि भला कि ठा ठा कौन है सुभान बयान गज वज के शाजी की भला होवे तो फिर ये सुनते हैं, नहीं तो भी ढिले पै जाते। तो कोई मसला नहीं, आप साइया के कुत्ते हैं, उन्होंने ड्यूटी दवानी जिदा चाहिए दे ही लेनी को सवा। गल सारी वो जो न थे तो कुछ न था। खुदा की कसम इमाम ने ये ऐसे नहीं कहा। कई हदीसें मेरी नजर से गुजरी, कई हदीसें, और वो रुकू रुकू की हदीसें इस बात पर गुजरी हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो ना हो तो भी कुछ ना हो। अरे मियां जान है और जहान की, मियां जान है तो जहान है। सरकार ना आंदे तो गोसे पाक भी ना आंदे शाह जी। मैं इंशाल्लाह गोसे पाक की शान बयान करूंगा तो रज के करूंगा इंशाल्लाह। रज तो नहीं कह सकते लेकिन मजा करांगे जी शायद कि बिला सदादे किराम दे सदके अल्लाह ने अपने महबूब दी आल दा सदका कायनात नूं वंडिया ते अज भी आपां हजूर दी आल दा सदका खाना ही खाना, कल भी हजूर दी आल दा सदका खाना ही खाना, पर गाओ भी ते हजूर दा ना को सुभान अल्लाह। पहले सरकार दा गाली और आला हज़रत पर लोग एतराज करते हैं। वो जी सुन्नियों को कहते हैं कि बोला ये शेरों का मसलक है, अशार पढ़ते हैं, अशार पढ़ने वालों को। मैं कह नहीं, ये अशार पढ़ने वालों को नहीं, ये शेरों का मसलक है। कौन है सुभान अल्लाह। और अल्लाह हमारे अहले सुन्नत को सदा हमारे हम बरेलवियों को आबाद रखे। तो सरकार का जिक्र तो होता ही रहेगा। आला हजरत ने याद रखिए, जब भी कोई शेर लिखा है या हदीस लिखी, तो जब भी कोई शेर लिखा है या कोई तहरीर लिखी है तो या फिर सामने कुरान की आयत आ गई है या सरकार का फरमान आ गया। कुरान हदीस के सिवा, बुजुर्गान ने दीन के सिवा अल्लाह ने कुछ नहीं लिखा। शायद इस पर भी पूरी हदीस है। और खुदा की कसम जाने जाना आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं, मेरा रब मुझे फरमाता है, मेरा रब मुझे फरमाता है। हाँ महबूब या रसूलुल्लाह क्या फरमाया? फरमाया मेरे रब ने मुझे फरमाया महबूब लौला कलमा खलक़तु शम्स वल कमर, लौला कलमा खलक़तु अंत वस समा, लौला कलमा खलक़तु बर्र वल बहर, लौला कलमा खलक़तु अफलाक, लौला कलमा अज़हरतु रबूबिया। वो महबूब अगर मैं आपको पैदा न फरमाता तो जमीन और आसमान को पैदा न फरमाता, अगर मैं आपको पैदा न फरमाता तो चांद और सूरज को पैदा न फरमाता, अगर मैं आपको पैदा न फरमाता तो खुशकी और तरी को पैदा न फरमाता। मैं महबूब जी अगर मैं आपको पैदा न फरमाता तो इन तारों से जले हुए अफलाक को पैदा न फरमाता। शायद अपने फरमाया महबूब ये चांद सूरज सितारे और जिन्नो बशर आदम पाक से ईसा पाक तक सारे नबी ये लोग कलम ये सारी मखलूक है। महबूब अगर मैं तेरा खुदा तुझ मुस्तफा को पैदा ना फरमाता तो फिर तेरा रब अपना रब होना इज़हार ना फरमाता। आज जाके देखो यार नारे हैदरी नारे गौसिया गल आर दिए ना पार दिए, गल सारी सरकार दिए, ए गल रब गफ्फार दिए, गल सारी सरकार गल सारी दिए ना चार दिए, सरकार दी, गल सारी सरकार दी। खुदा सरकार ना होता तो कुछ भी ना होता। और फिर वो मेरे आला हज़रत ने तो कहा जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए। कहना आंदा तुसी बस यही कहना अगे तुहानू साइयां दे कुत्ते ने सुना देना को सुभान अल्लाह, समझा भी दूंगा को सुभान अल्लाह। गल सारी मौला हसनैन दे नाना जान दी अलैहिस्सलाम, वो जो ना थे तो कुछ भी ना था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, इसलिए तो अल्लाह फरमाया जान है तो जहान। वो मेराज शरीफ की रात सरकार की तशरीफ ले गए तो पीछे की होया अर्श है वो कौन है सुभान अल्लाह। जान जो निकल गई कायनात विचों, रूहानियत रही असली कायनात बच गई। नहीं तो रूहानियत ना होंदी, नूरानियत ना होंदी है ना तो फिर कायनात रहंदी ना, जो बची है सरकार के सदके से। तो आला हज़रत ने इसी लिखा ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, हाथ जाके को ज़मीन व ज़मा चुनीन व चुना मकीन व मकान। अर्ज़ की या रसूलल्लाह दहन में ज़बान तो तुम्हारे लिए, बदन में है जान तो तुम्हारे लिए। या रसूलल्लाह हम आए यहाँ
तो तुम्हारे लिए बस उठेगी वहां तो तुम्हारे। कौन है सुभान अल्लाह। आज लोगों को सखी सखावत, सरकार की सखावत, अल्लाह की कसम हजूर की आल के दर पर कभी कोई खाली नहीं गया, ये हकीकत है। तो जिनकी आल है उनका आलम क्या होगा? कौन है सुभान अल्लाह। जिनकी आल है उनका आलम क्या होगा? उनके दर से कोई कैसे खाली जा सकता है? कोई आया, एक शख्स आया तेहरान भाई हजूर की खिदमत में, शादी एक एराबी आया, उसने आकर हजूर की खिदमत में शादी ऊंट पेश कर दिया। एक ऊंट पेश किया, जब चलने लगा तो सरकार ने उसे 6 ऊंट अता फरमाया। कौन है यार सुभान अल्लाह। एडा सखी कौन होना? कौन है सुभान अल्लाह। हजूर ने कितने ऊंट अता फरमाए? 6 ऊंट से अता फरमाए। और फिर सरकार की जाते अतर पाक की खिरात तो हर नबी रसूल को मिली है। कौन है सुभान अल्लाह। कुल्लुहुम रसूलुल्लाह मुल्तमिसून। कौन है सुभान अल्लाह। एक मरतबा हज़रत सैयदना ईसा पाक को सुभान अल्लाह, ये हजूर की हदीस ही सुनाऊंगा, इसके बाद हजूर गौसे पाक का जिक्र कहें सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना ईसा पाक अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम एक गली मुबारक में से तशरीफ ले जा रहे हैं। पीछे पीछे हजरत ईसा पाक हैं, साथ ही साथ आपकी अम्मा जान है। कौन है यार सुभान। आप अपनी अम्मा जान सैयदना मरियम रदी अल्लाह तआला अन्हा के साथ अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं। जाते जाते आपका शादी गुजर हुआ एक घर के पास, दरवाजा था लगा हुआ। को सुभान अल्लाह। बात बड़ी गौर से तवज्जो से सुननी, बड़ी तवज्जो तलब, बात समझने की कोशिश करनी है। जितने भी शान वाले आए हैं उनको किसके सदके शान मिली है? सरकार के सदके। तो वो शान हकीकत में सारी सरकार ही की शान, चाहे वो नबी हैं, चाहे वो रसूल हैं, चाहे वो फरिश्ते हैं, चाहे वो खुलफाए राशिदीन हैं, चाहे अहले बैते तहारे पाक हैं, चाहे सहाबे इकराम हैं, चाहे औलिया इकराम हैं, सबको शान जो मिली है हकीकत में सरकार के सदके। वो सारी गल्ला गल के दिया सरकार। अब देखे मजे की बात, ईसा पाक सरशारी गुजरे तो एक दरवाजा आया तो उसके पास रुके, दरवाजा लगा हुआ। जब उसके पास रुके आपने अपनी अम्मा जान से फरमाया, अम्मी जी अगर इजाजत बख्शें तो इस घर के अंदर एक औरत है और वो हामिला है, और वज़ा हमल का यानी हमल जो है ना उसके वज़ा होने का वक्त है, पैदाइश का वक्त, समझ लगी ना। वज़ा हमल क्या था? पैदाइश दे टाइम, पैदाइश का वक्त है लेकिन पैदाइश हो नहीं रही, हमल वज़ा हो नहीं रहा। तो वो औरत बड़ी परेशानी में, इजाजत दे तो जाकर उसकी मुश्किल दूर न कर रहा हूं। अब ये जो आज मिर्जा प्लम्बर आया है शादी, आज ये जो कहता है बाबे तो शाही को नहीं, इसका नारा है। मैं कहता हूँ कमीनिया जे बाबे ना होंगे तो तुम ही ना होना, और नाले उस बंदे दा वैसे गल ही की करनी। शादी वो कहते हैं अम्मी ते शाही कोई नहीं, यकीन मान। वो अपनी जो अपनी माँ को कुछ नहीं मानता उसने बाबों को कैसे मानना है? क्योंकि जरा अपनी जमन वाली नहीं मानता किसी ने की मनना। लेकिन खैर वो कहते हैं कि कर कुछ नहीं सकते। मैंने कहा मेरे हुजूर तो मेरे हुजूर जिन्होंने पीछे नमाजें पढ़ी उनकी बात सुन। कौन है सुभान अल्लाह। हज़रत ईसा पाक को अम्मा जान ने फरमाया, बेटे जाओ इजाजत है, चले जाओ, जब मुश्किल दूर करो तो आओ। अब देखे कहते हैं मुश्किल कुशा नहीं है, जिनके गुलाम मुक्त भी मुश्किल कशाई करे वो खुद कितने बड़े मुश्किल कुशा। अब जाने जाना अलैहिस्सलाम का फजल और फैज जो आपको मिला ज़ाहिर कैसे हुआ? आपने दरवाजा खटखटाया, लोग था, अंदर से बंदा आया, उसने खोला, हमें सुनो तो सलाम फरमाया। सलाम करो, हमें तुम्हारे घर में एक औरत और वो हामिला, वज़ा हमल का वक्त है, हमल वज़ा नहीं हो रहा, मुश्किल में है, अगर पसंद करो तो जाकर मुश्किल ना दूर करो। वो बंदा बड़ा हैरान भी, वो चौथे कमरे में मेरी बीवी है, आवाज किसी ने नहीं दी, आने वाला कोई नहीं, दरवाजा बंद है, इस बच्चे को कैसे पता? वो इसी हाल में गुमसुम। उसने कहा जी आए, दरवाजा लगाया, आगे साथ साथ आप चल रहे हैं, आप तशरीफ ले जा रहे हैं। वो भी गया, कमरे का दरवाजा खोला, अंदर गया, देखा तो औरत मौजूद थी। तो जब आप उसके करीब तशरीफ ले गए तो शादी उसने एक सवाल किया, अर्ज करने लगा, बेटा एक बात तो बताओ, ये चौथा कमरा है, दरवाजा बंद है, दीवारें हैं, वो आगे आखिर का दरवाजा भी लॉक है, तुम्हें किसी ने बताया? इधर कोई आया नहीं, घर में हमारे सिवा मौजूद कोई नहीं, आवाज बाहर गई कोई नहीं, तुझे कैसे पता कि इस घर में औरत है और वो हामिला है और वज़ा हमल का वक्त है और मुश्किल में? उचित कौन है सुभान अल्लाह। बात गौर से सुना शाह जी, आपने फरमाया तुम इतनी में परेशान हो, मैं तो इससे भी ज्यादा जानता हूँ। ये क्या जानते हो? आपने फरमाया सुनो, मैं तो ये भी जानता हूँ जो इसके हमल में औलाद है वो बच्ची है या बच्चा?
कौन है सुभान अल्लाह? वो औरत है या मर्द? समझ लगी यार, आखिर उन्हें औरत मरते बनना ना को सुभान अल्लाह। वो बेटी है या बेटा? उसे क्या बता सकते हो? अगर हाँ बता सकते हो तो फिर बताओ। मैं सुनो बेटा होगा। वो परेशान हो तुम इस पर हैरान हो? मैं तो इससे भी ज्यादा जानता हूँ। उन्होंने अर्ज की क्या जानते हो? और मैं तो ये भी जानता हूँ उस बच्चे के जो पैदा होने वाला है उसके तिल का निशान कहाँ पर? उसने उसकी हुजूर बताया। वो सुनो, जो सीने पर तिल है उसके दो तिल है, एक सीने पर एक उसकी पृष्ठ पर तिल हो। वो परेशान हो गए, इस पर परेशान हो, मैं इससे भी ज्यादा जानता हूँ। उसने क्या क्या आप बताएं? आप मैं तो ये भी जानता हूँ सीने पर जो तिल है उसका रंग क्या है और जो पुष्ट पर तिल है उसका रंग क्या है? उच्च कौन है सुभान? उस शख्स ने किया आप बताए। और वो सुनो, जो सीने पर तिल है उसका रंग सफेद है और जो पुष्ट पर तिल है उसका रंग ब्लैक। कौन है सुभान? एक बार फिर चके को सुभान। हूं मैं तुम दसन लगा भी गल के दी है को सुभान। अब उस शख्स ने जब ये अर्जियां की, आपने उसे खबरें गैब की अता फरमाई, तो वो परेशान हो, बातें चले बाद में कर लेते हैं, इसकी परेशानी ना दूर कर ले, इसकी मुश्किल कुशाई ना कर दो, उसने जरूर करे। आपने हाथ मुबारक रख कर उसे फूंक मारी, कुछ पढ़ के अल्लाह की रहमत से अमल वदा हो गया। अब बंदे की तरफ तवज्जो शादी उस बच्चे की तरफ, क्या देखो बच्ची है या बच्चा है? जब देखा उठाकर तो अल्लाह की कसम बच्चा था। क्या बाकी निशानियां तो देखूं, जब सीने पर देखा तो तिल सीने पर भी था, पुष्ट को घुमा कर देखा तो तिल पुष्ट पर भी था। उसने फिर देखा सीने वाले तिल का रंग सफेद था और कमर वाले पुष्ट वाले तिल का रंग ब्लैक था। सुरेश की बेटा एक बात तो बताओ, उम्र बड़ी ज्यादा छोटी है पर इस मकाम को मतने महिलों को तूने कैसे पाया? और सुनो, खुदा की कसम ये बात मेरी नहीं, एक गल सारी सरकार की है। और जब से पैदा हुआ हूँ तब से खुदा के यार पर, खातमुन नबीयीन पर कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ता था, उसी के सदके से अल्लाह ने सारी ये सारी आशनाई अल्लाह ने उसी के सरके से था। कौन है सुभान? गल सारी हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने। कौन है सुभान? लोग तो आज सरकार की शान को क्या समझेंगे, जिन्हों का 500 साल बाद आने वाला पुत्र नहीं समझ सकते। को बेहद दरूद सलाम जाने जाना पर वो आपकी अहल बैत व साहब पर और हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर पर। को सुभान? शादी किबला के जो बड़े हैं ना, मेरे बड़ों का उनके बड़ों, इनके बड़ों से बड़ा खास तल्लुक़ था। को सुभान? वो फतेहपुर में जाकर, शाहजी मुरीद होंगे आपके जरूर फतेहपुर की तरफ, उधर जाकर आपके और मेरे बड़े इकट्ठे हुआ करते। सैयद इकराम शाह साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मेरे मुर्शिद बाबा जी रफ़ीक शाह सरकार, मेरे बड़े जो मेरे नाना हजूर हैं, वालिद भी हैं रूहानी, आप रज़ी अल्लाह ताला इकट्ठे हुआ करते थे। तो मेरे लिए आस्ताना अपना ही है। कौन है सुभान अल्लाह? मैं किसी गैर दे नहीं है, अपने ही आया। कौन है सुभान? नाले सैयद वैसे ही एक ही होंगे ने। को सुभान अल्लाह? ये साड़ी अवाम भी वंडा पान वाली आ गई। इन्होंने शादी लड़ाने शुरू किए सैयद बादशाही। तो यकीन मानो खुदा की कसम, आप इससे मुराद आप नहीं, इससे मुराद वो जो मुंतशिर करने वाले लोग हैं, उससे मुराद वो है। तो सैयद तो एक ही है ना। कौन है सुभान अल्लाह? कौन तो सरकार के ही है ना सारे। कौन है सुभान अल्लाह? बाकी अल्लाह की बारगाह में सबके दर्जे जो अल्लाह ने अता फरमाए, वो मालिक है, जिसे जो चाहे, सरकार जिसे जो चाहे वो अता फरमाए। हमें सैयद जैसे भी मिले, दाढ़ी है या नहीं है? कौन है सुभान अल्लाह? दाढ़ी है या नहीं है? आलिम है या नहीं है? मेरे इमाम का ये है तर्ज अमल है कि सैयद आ जाए तो मिंबर से भी उठ के खड़े हो जाते। कौन है सुभान अल्लाह? सैयद आला हज़रत का तो वही आला हज़रत हुजूर गौसे पाक की शान में लिखते हैं। कौन है सुभान अल्लाह? वाह क्या मर्तबा है बाला तेरा। सारे को यार हाथ चाके गोश। वाह क्या मर्तबा है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। कौन है सुभान अल्लाह? और सरबला कैसे
कोई जाने के कैसा तेरा। ओ ना सुभान अल्लाह। आप समझा रहे हैं, ये किसी को शादी बुला रहे हैं, आगे आगे तशरीफ लें कि बोला पीरां दी मान लो ये और बरकत है को सुभान अल्लाह। गल सारी क्या सईदी आला शादी समझा रहे हैं, वाह क्या मर्तबा है गोस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से। वहां जितने वड्डिया वड्डिया दे सिर हुंदे ना उत्थे नहीं, ओ तो भी बहुत आला अगे मेरे हुजूरे गौसे पाक दे कदम हुंदे ने को सुभान। वाह क्या मर्तबा है गोस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला कैसे कोई जाने के कैसा तेरा, और या मर के आंखें वो है तनवा तेरा। अब माने पे क्यों ना होवे कौन है सुभान अल्लाह। मतलब नबवी में अलवी फसल गुतुली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है मेरे के नाम, और नबवी जिल अलवी को गुतुली मादन हसनी फूल हसनी लाद हुसैनी है चमकना तेरा। कौन है सुभान अल्लाह। और आपकी शान तो कौन है सुभान अल्लाह। आज तो गौसे पाक के दर से जो खिरात ले लेते हैं ना, उनके दर से नहीं कोई खाली जाता, तो गौसे पाक आलम के आंखों सुभान। सईदी आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला पाक ने फरमाया, जो कुतुब पाक कुतुब साला होते हैं, बुजुर्गों का मुकाम क्या है, कुतुब साला होते हैं, वो मुकाम अब क़यामत तक हुजूर गौसे पाक के पास रहेगा को सुभान। आपके सिवा किसी और के पास नहीं रहेगा। बस जब हमारे तरीक़त के अहले बैत तारे पाक के 12वें इमाम सीना इमाम महदी उल हुदा पाक जलवा कर रहे हैं, फिर वो मुकाम अल्लाह आपको अता फरमा देगा। कौन है यार सुभान अल्लाह। आप दे पायदा कोई हो सकता नहीं, कैसे हो सकता है। हुजूर गौसे पाक ने खुद फरमाया, लोगों सुनो ना, मुझे किसी पर क़यास करो ना किसी को मुझ पर क़यास करो। और उनके पाए का कौन होगा, जिनके आने से पहले सरकार खुद खुशखबरियां दे। कौन है सुभान अल्लाह। खुदा की कसम किताबा तेहरान भाई मेरे पास मौजूद है, आपने देखी भी होंगी, पर मैं शायद किताब का हवाला नहीं देता। क्यों दे इनको हवाले, अब अपने मालकों को बनवाने के लिए हवाले दे, जिन्हें मनना मनो नहीं तो जाओ फाड़ च। कौन है सुभान अल्लाह। अब तुम्हें अपने सईयों की शान सुनाने के लिए हवाले दे। वो आशिक की क्या जो माशूक का तज़किरा सुनकर महके ना, तड़पे ना, फड़के ना। आशिक को माशूक के जिक्र के लिए कोई इस हवाले की जरूरत नहीं होती है, तो मौलवियां दा काम वो भी खुश्क मुल्लां दा को सुभान अल्लाह। ते सानू साडे बाबे वैसे ही पढ़ा सुना ना इल्मा विच फसा मुल्ला ना लम्मे पेड़े पा मुल्ला, कोई यार दी गल सुना मुल्ला। कौन है यार सुभान अल्लाह। ये गल्लां ते इन्हां दियां खुश्क मुल्लां दियां, ते साडी उन्हां नाल गल ही कोई नहीं। अब मेरे को थोड़े दिन हो गए बंदे हवाले लैन आए, ते उन्हां नूं मसला बनया, मैं कहा सुन लो आप पहला ते आखिरी वारी अगे तो देना, और साइयां दी शान मनन मना ली तनु हवाले दी। शायद सरकार दो आलम कभी ईसा पाक के मानने वाले को देखा, वो ईसा पाक की शान के लिए कोई हवाला ढूंढे। उन्होंने दी तो किताब भी सलामत नहीं रही, तो मेरे हुजूर का तो सारा कुरान सलामत है, मेरे हुजूर की हदीस सलामत है। तो हम बगैर दलील के सरकार को मानते को सुभान। ते साडे बुजुर्गां ने सुनाया, कल बंदा कहंदे सूफीइज्म दी गल बड़ी कर दे, कोई भी गल हुंदी ते सूफी। मैं कहा किबला सूफिया के बगैर हुजूर के दर तक बंदे की रसाई नहीं है। कौन है सुभान अल्लाह। सईदी अब्दुल अजीज दब्बाग पाक ने यही फरमाया। खैर मैं आपको चंद बातें बाबे गौसे पाक की सुनाऊं को सुभान अल्लाह। सरकार जी खुदा दी कसम औलिया बड़े आए, पर किसी माँ ने ऐसे लाल को जन्म नहीं दिया को सुभान अल्लाह। जिस दिन हुजूर गौसे पाक दुनिया में तशरीफ लाए, बाखुदा बगदाद शरीफ में जितनी भी औरतें हामला थी, जिनके हाँ हमल था, जिसने उस दिन हमल वज़े किया, अल्लाह ने हर अमल में उस औरत को बेटा अता फरमाया। कौन है सुभान अल्लाह। और जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी गर्दन पर जाने जाना अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद। कौन है ऊंची सुभान अल्लाह। और जब आप दुनिया में तशरीफ लाए आते ही रोजा रखा, आपको पता है कौन है सुभान ऊंची को सुभान अल्लाह। वो हुजूर गौसे पाक की शान के क्या कहने। आज बंदे कहते कोई कर कुछ नहीं सकता, ये मिर्जा जेलम का बंदर कहता है कोई कर कुछ नहीं सकता। मैंने कहा जमीला तुझे क्या खबर, पूछ हुजूर मुल्ला अधिकारी से, वो कहते कोई काम ऐसा है ही नहीं जो गौसे बात कर नहीं सकते। कौन है सुभान अल्लाह। गौसे पाक की बारगाह में शादी हुजूर मुल्ला अली काली ले रहमा फरमाते हैं को सुभान अल्लाह। आप रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं हुजूर गौसे पाक जलवागर हैं, आपकी खिदमत में एक बंदा आ गया, आप जलवागर हैं, तहरीर फरमा रहे,
उच्ची को यार पीछे तक सारे सुभान तवज्जो सारे दी हैगी है गल सारी नहीं यार इदा चस रही तो चक के गुलामों को गल सारी बुलंद आवाज ना सीने का टिल ला के गल सारी। और ये भी सरकार की बात है जो हुजूर गौसे पाक की शान है। आप कुछ तहरीर फरमा रहे थे, एक शख्स आया, उसने अर्ज की हुजूर मैं कई सालों से बे औलाद हूं, मेरे होती है तो बेटी होती है, मेरे औलाद में जो होती है बेटी होती है, बेटा नहीं होता। उच्ची थे कौन है सुभान। तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता था भी तवीज लिखते जाएं। हाँ कुछ तवीज़ात आपसे मंसूब हैं वो अलग बात है, किसी ने मोह चाहे देता तो देता को सुभान या कितने लिखता ले, वरना आप तवीज़ात देते नहीं थे, बस नजर ही इतनी आला दी थी, जुबान मुबारक में तासीर ही इतनी थी, कून से भी आगे थी को सुभान अल्लाह कौन है सुभान अल्लाह। तो आप रज़ी अल्लाह ताला ने कुछ तहरीर फरमा रहे, तो शख्स ने अर्ज की हुजूर क्या भी होती है बेटी होती है, बेटा नहीं होता। अब मैं जा इस साल बेटा ही होगा। अब बंदा गया, टाइम पूरा आया, वजन हमल वज़ा हुआ, जब वज़ा होगा तो देखा बेटी। क्या हुआ शादी उन्हें चक्की तोलिए जो पाई तो बच्ची ने उसी तरह लपेट के हजूर गौसे पाक दी बार गया। जब हुजूर शहंशाह बगदाद में अल्लाह मेरे आका मोला मोहम्मद उस्मानी कुतुब रब्बानी शाहबाज रहमतानी क़िंदी मेवानी गौसू समदानी पाक के कदमों में हाजिर हुआ तो आकर अर्ज किया, तब भी मसरूफ थे। अर्ज की हुजूर आप बोलो, अर्ज की हुजूर आपने फरमाया था बेटा होगा तो ये तो बेटी होगी। अब बात सुन, हमने कहा था कि बेटा होगा, उसने अर्ज की हुजूर फरमाया था बस सुन फिर तेरी आंखों का धोखा है। अगर अब्दुल कादिर जिलानी की जुबान से निकला के बेटा है तो अब बेटा ये तो फरमाएगा घर जाके देख। अब ना जा घर जाके देख, वो बंदे ने लपेटा उसी तरह तौलिए में, जब लेकर आया तो बेटी थी। हुजूर मुल्ला अली कारी शाही फरमाते खुदा की कसम जब घर गया जाकर तौलिया उठाया, जब लेकर गया तो बेटी थी, वापस आया तो बेटा। कौन है सुभान अल्लाह। गल फिर कहदी है कर सकते कि नहीं कर सकते। और यही हुजूर मुल्ला अली कारी पाक का एक और वाकया सुन लेके सुभान अल्लाह, हाथ चक के सारे को सुभान अल्लाह। आप रज़ी अल्लाह तआला शाह जी जलवा गाने बुजुर्गों ने लिखा है तारीख में दो बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं जो अल्लाह की बारगाह में सदा नाजमंद रहे हैं, कभी नाजमंद नहीं हुए कहीं सुभान। खत्म शीफ का वक्त करीब आ गया तो उधरों अजाना भी होने वाली है। शाह जी वाकया सुनावा कि ना सुनावा जिदा तुहाडा दिल करे। कौन है सुभान। चले एक और सुन लेके सुभान। हुजूर मुल्ला अली कारी रज़ी अल्लाह तआला पाक फरमाते हैं बुजुर्गों ने फरमाया दो बुजुर्ग ऐसे शाह जी गुजरे पूरी तारीख के अंदर जो अल्लाह की बारगाह में हर वक्त नाजमंद रहे, कभी नाजमंद नहीं हुए, और दोनों ही आले नबी औलादे अली हैं। उच्ची कौन है यार सुभान अल्लाह। आले रसूल के दर पे बैठ के एडे टिरे था ना वो ना, उच्ची को सुभान अल्लाह। शाह जी आपने फरमाया एक उनका नाम है इमाम हसन मुजतबा है। उच्ची कौन है यार सुभान अल्लाह। दुए बेली शाह जी मौला हुसैन पाक ने बहुत अगे कर दिया, सरकार मौला हसन मुजतबा पाक। मैं कहा पुत्रा तेन पता ही नहीं वड्डियां दा नाम हसन है। उच्ची ते कौन है सुभान अल्लाह। तो मेरे आका जाने जाना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये दोनों सुन्नियों की आंख के ठंडक है। कौन है सुभान अल्लाह। उच्ची को सुभान अल्लाह। चलो अब बात सुनो मजे की को सुभान अल्लाह। हुजूर मुल्ला अली कारी पाक की ये बात रवायत बल्कि आला हज़रत पाक ने भी लिखी। मैं हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर पाक तवज्जो मेरी तरफ के सुभान अल्लाह। आज रज़ी अल्लाह ताला पाक जलवागर है, एक शख्स है उसने अर्ज की हुजूर कई साल गुजर गए बेटा नहीं होता, दुआ फरमा दे ना औलाद नहीं होती अल्लाह बेटा अता फरमा दे। उच्ची ते को जरा हाथ चक के एक बारी। अब सुनो की मजे की बात। शाह जी आपने फरमाया अच्छा अल्लाह की बारगाह में हम कलाम हुए यानी अर्ज गुजार हुए। अर्ज की मालिक को बोला इस बंदे के बेटा नहीं होता, औलाद नहीं होती, इसे एक बेटा अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया प्यारे अब्दुल कादिर इसकी किस्मत में औलाद नहीं, इसकी किस्मत में औलाद। आपने अर्ज की भी सोने जे एक भी नहीं है तो तू दो दे दे। उच्ची ते कौन है यार सुभान। आपने इसकी बोला एक नहीं है फिर दो अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया प्यारे अब्दुल कादिर तुम दो की बात करते हो एक भी नहीं है। अर्ज की बोला फिर तीन अता फरमा दे। हुक्म है प्यारे तुम तीन की बात करते हो एक भी नहीं। अर्ज की बोला फिर चार अता फरमा दे। हुक्म है प्यारे चार की बात करते हो एक भी नहीं। अर्ज की बोला फिर पांच अता फरमा दे। हुक्म है प्यारे पांच की बात करते हो एक भी नहीं। अर्ज की बोला फिर छह अता फरमा दे। प्यारे अब्दुल कादिर तुम छह की बात करते हो, इसकी किस्मत में एक भी नहीं है।
उसकी मौला अगर नहीं है एक भी तो फिर साफ अल्लाह फरमा दे हुक्म है तेरे अब्दुल कादिर चुप हो जाओ, हमें पता है तो तूने 700 मांगा तो एक रहेगा 7 ही दे देते और हुजूर मुल्ला अली कारी फरमाते अल्लाह की कसम अल्लाह ने उसे 7 बेटे अता फरमाए जिन्हां दे पुत्र 500 साल बाद आगे जो निकल दी हो पूरी करवाते उस नबी पाक ते मौला अली पाक दा आलम की हो, मौला हसन हुसैन पाक दा आलम की हो। कौन सुभान अल्लाह। वाकया तो मेरे दिल च एक होर आ रहा लेकिन हुण अगली बारी सही किते होर नसीब है। ये तो मुराद ये नहीं मेरी शाह ना सरकार ताड़ा जिन्हों दिल किते तो ही सदना, सिर्फ टाइम में किल्लत है तो वक्त का भी ख्याल रखना चाहिए। तो गल सारी तो ये मत समझो बाबियां तो बगैर सरकार तक पहुंच सकते। हुजूर सईदी अब्दुल अजीज दब्बाग ले रहमा आप फरमाते हैं सुन लो लोगो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम तो बहुत आगे, हुजूर की दहलीज मुबारक तक भी बंदा किसी अल्लाह के वली के बगैर नहीं पहुंच सकता। किसी अल्लाह के वली तो बगैर पहुंच सकता तो किसी कामिल मुर्शिद के हाथों में हाथ देने ही पड़ते। इन्हां बाबियां तो बगैर बकरियां चढ़नियां, इन्हां बाबियां तो बगैर अपनी गल बननी नहीं। अल्लाह हुजूर के सदके हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। शादी किबला के इल्म में, उम्र में, रिज़्क़ हलाल में, सेहत और तंदरुस्ती में, इनके फ्यूज़ व बरक़ात में बरकतें अता फरमाए। दो जहां में इनके सर पर हुजूर गौसे पाक का साया रहमत सलामत रखे। अल्लाह आपके सदके से इनके आस्थाने को ता क़यामत शादो आबाद रखे। हम सब को सच्चा बाद बामल कामिल आशिक़ रसूल बनाए और हमें हुजूर के लिए जीना और मरना नसीब फरमाए जैसे हमारे मुर्शिद चाहते हैं। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। अल्लाह।